तक जुर्म से सजा तक, कमजोर की बेबसी और ताकतवर की इजारादारी, खौफ से खामोशी तक, आखिर क्यों पुलिस अवाम में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा न कर सकी? मुआशरे में मौजूद लाकानूनियत और हुकूमत की रीढ़ को रखूंगा आपके सामने। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं ज़ुलेखा और मैं हूं मोहम्मद एहसानुल्लाह। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको अहम खबर से आगाह करें कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान ज़ल्मे खलीलजाद की मुलाकात। कमांडर्स और सपोर्ट मिशन जनरल ऑस्टिन भी मुलाकात में शरीक थे। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते के अमन पर तबादला ख्याल, पाक अफगान सरहदी इंतजामात और अफगान अमल में हालिया पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया। पाकिस्तान के नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान मोहम्मद सादिक भी शरीक थे। अमरीकी नुमाइंदों ने अफगान अमल में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। जी हां, आपको अपडेट कर रहे हैं एक अहम खबर से। आपको ये भी बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान ज़ल्मे खलीलजाद की मुलाकात। कमांडर रेजोलेट स्पोर्ट मिशन जनरल ऑस्टिन भी मुलाकात में शरीक थे। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते के अमन पर तबादला ख्याल किया गया। पाक अफगान सरहदी इंतजामात और अफगान अमन अमल में हालिया पेशरफ्त का जायजा लिया गया। पाकिस्तान के नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान मोहम्मद सादिक भी शरीक थे। अमरीकी नुमाइंदों ने अफगान अमन अमल में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को भी सराहा। आपको बताएं कि कमांडर रेजोलेट मिशन पर भी ज़ेर गौर किया गया। आपको बताएं कि अमरीकी नुमाइंदे खुसूसी बराए अफगानिस्तान ज़ल्मे खलीलजाद की मुलाकात हुई है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते के अमन पर तबादला ख्याल किया गया। पाक अफगान सरहदी इंतजामात और अफगान अमन अमल में हालिया पेशरफ्त का जायजा भी लिया गया। अब आपको बताएं कि मरियम नवाज क्या कहती हैं। मरियम नवाज कहती हैं कि पीडीएम आवाम को मौजूदा हुक्मरानों से निजात दिलाएंगी। नवाज शरीफ ने पहले तमाम बार सीने पर बर्दाश्त किए, अब कारकुनान की बारी है। जब कुर्बानी देने का वक्त आएगा तो मरियम को अपनी सफ में पहले खड़ा देखेंगे। कारकुनों का जज्बा देखकर यकीन हो चुका है कि हुकूमत के खिलाफ तहरीक कामयाब हो चुकी है। कारकुन वादा करें कि जमहूरियत, आइन और कानून का सर नहीं झुकने देंगे। लाहौर में नून लीग के मुशावरती इजलास से खिताब में मरियम नवाज का कहना था, आइन और कानून की बात करें तो गद्दारी के मुकदमात बनते हैं। आपके हलकों में जिस तरह से धांधली हुई, और वो धांधली 3 महीने पहले शुरू हो गई थी, मुझे उसकी तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। तो वो जो धांधली आप उसके ऐनी शाहिद हैं, गवाह हैं, और आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान की हर बीमारी का इलाज इस एक नारे में, जिसको कहते हैं वोट को इज्जत दो, उसमें छुपा हुआ है। क्योंकि जब वोट को इज्जत नहीं मिलती तो फिर जो लाकर हमारे सरों पे मुसल्लत किए जाते हैं, उसमें ये नहीं देखा जाता कि उसमें लायक कौन है, उसमें कौन जो है वो मुल्क की खिदमत कर सकता है, किसके अंदर इतनी क्वालिटीज हैं। उसमें फिर एक ही चीज देखी जाती है, और वो ये देखी जाती है कि कौन कितना ताबेदार है। और जब ताबेदारों को लाया जाता है तो आज पाकिस्तान में जो महंगाई है, पाकिस्तान के अंदर जो लाकानूनियत है, पाकिस्तान के अंदर जो इंतकाम है, पाकिस्तान के अंदर जो आईनी और जो शख्सी हकूक जिनके ऊपर बिल्कुल गवर्नमेंट का कंट्रोल है, जो कि सस्पेंड हुए हैं, फिर ये होता है। और जब मियां साहब आपका मुकदमा उठाते हैं, आपकी जंग लड़ते हैं, पाकिस्तान के अवाम की जंग लड़ते हैं, जब वो कहते हैं कि आइन की इज्जत होनी चाहिए, नैब ने कल कहा कि हम ढोल बजा के ऐलानात करेंगे कि नवाज शरीफ को वापस लाओ। तुम्हें इतना शौक है ढोल बजाने का तो जरूर बजाओ, लेकिन जब तुम ढोल बजाओगे तो आवाज ढोल की नहीं आएगी, आवाज अरशद मलिक की गवाही की आएगी। दूसरी जानिब मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं, वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वाले मफरूर हैं। धांधली के सहारे हमेशा इक़्तिदार में आने वाले ढोंग रचा रहे हैं। शहबाज गिल ने अपने एक बयान में मरियम नवाज के बयान पर रद्द अमल देते हुए कहा कि मुल्क को लूट कर वोट की इज्जत पामाल की गई। नारे लगाने वाले आज मफरूर हैं। बिजली की कीमत में कोई इजाफा नहीं हुआ। फ्यूल एडजस्टमेंट हर माह तेल की कीमत के हिसाब से की जाती है। नून लीग के हमेशा की तरह झूठ बोलने की
एक और किस्त देखने को मिली। पाकिस्तान के दरीना दोस्त मुल्क चीन के सदर शी जिनपिंग ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से इस अज़्म का इजहार किया कि दुनिया के हालात जैसे भी हों, दोनों मुल्कों की दोस्ती कायम रहेगी। सदर शी जिनपिंग ने अपने खत में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को सालगिरह की मुबारकबाद देते हुए अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए पाक चीन दोस्ती को मजीद मजबूत करने के अज़्म का भी अयादा किया। चीनी सदर का कहना था कि हमारी पाकिस्तान के साथ मिसाली दोस्ती है, दोनों ममालिक के ताल्लुकात हर आजमाइश पर पूरा उतरे। कोरोना के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान मिसाली ताउन देखने को मिले। उनका मजीद कहना था कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती दिन ब दिन मजबूत हो रही है, दोनों कौमें एक दूसरे की बेहतरी चाहती। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को बंडल आइलैंड से मुतालिक अमूर सिंध हुकूमत से मिलकर तय करने की हिदायत कर दी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं बंडल आइलैंड कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट नहीं है, हम इसे उठा के इस्लामाबाद नहीं ले आएंगे, ये सूबे का ही हिस्सा रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म की ख्वाहिश है कि बंडल आइलैंड रावी सिटी से ज्यादा बेहतरी से उठे। हम वहाँ 2 नए शहर आबाद करना चाहते हैं। आलूगी के मसाइल को मद्देनजर रखकर जामी मास्टर प्लान पर शहर आबाद किया जाएगा। किसी को इस मंसूबे पर तहफ़्फ़ुज़ात नहीं होने चाहिए। इस नज़र से ना देखें कि हाउसिंग प्रोजेक्ट है, ये एक नया शहर आबाद होने जा रहा है। ये वजीर आजम का विजन है कि वो 2 नए शहर आबाद करना चाहते हैं। इस्लामाबाद के बाद ये पहला शहर होगा जो आबाद होने जा रहा है और इंशाल्लाह हम इतनी तेजी इसमें दिखाएंगे कि रावी को हम पीछे छोड़ देंगे। इसमें एक हेल्दी कंपटीशन हमारा रावी के साथ होगा। इसमें एनवायरनमेंट एंड इको फ्रेंडली डेवलपमेंट के ऊपर खास तवज्जो रखी गई है। IUCN और USBGC इसके ऊपर काम कर रहे हैं। इंटरनेशनल एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशंस इसके अंदर साथ हैं और वो अपनी स्टडी कंप्लीट करके वजीर आजम को पेश करेंगी। एनवायरमेंटल स्टडीज ऑन मैनेजमेंट एक्सपेंशन जो मैंग्रोव्स की है, जो उसके गिर्द कुदरती जंगल है मैंग्रोव्स की सूरत में, उसकी नेचुरल हैबिटाट को बरकरार रखा जाएगा। उसमें जितनी इस वक्त कुदरती तौर से वहाँ पे जो बर्ड्स हैं या उसके अंदर फिशेज हैं या उसके अंदर जो समुद्री जानवर वहाँ पाए जाते हैं, उनको बगैर खराब किए उनकी हिफाजत के साथ इसको चलाया जाएगा। हमारा जजीरा है बंडल आइलैंड, ये उठा के इस्लामाबाद नहीं लाया जा रहा। ये बंडल आइलैंड सिंध का ही हिस्सा रहेगा। सिंध में तकरीबन इस आइलैंड के आने से 1.5 लाख नौकरियों का इजाफा होगा। इसमें जॉब क्रिएशन होगी और इसके अंदर तकरीबन 40 से 50 लाख टूरिस्ट सिंध में आएंगे एक बार ये आइलैंड अगर डेवलप हो जाता है तो उस वक्त। इसमें जो सैलिएंट फीचर्स हैं, इसकी तमाम रेवेन्यू सिंध हुकूमत को जाएगी। वफाक का सिर्फ इंटरेस्ट इतना है कि अगर ये आइलैंड डेवलप हो जाता है तो इसके अंदर तकरीबन $50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आएगी इस आइलैंड। सिंध के 2 जज़ायर से मुतल्लिक सदारती ऑर्डिनेंस चैलेंज कर दिया गया। अदालत ने दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर करते हुए विपाकी और सूबाई हुकूमत समेत दीगर को 30 अक्टूबर के नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस यूसुफ अली ने केस की समाअत की। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि सदारती ऑर्डिनेंस गैर आइनी और गैर कानूनी है। असम्बली के जरिए तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत होनी चाहिए। 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात सूबाई हुकूमत के हैं। अदालत से इस्तदा है सदारती ऑर्डिनेंस की गैर कानूनी है, कलअदम करार दिया जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं हुकूमत का खात्मा बहुत करीब है। अवाम की उमंगों के मुताबिक जल्द नई मुंतखब हुकूमत कायम होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से कमर जमान कायरा की मुलाकात हुई। इस मौके पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, आवाम हुकूमत से तंग आ चुके, इन्हें पैगाम दे कि इस हुकूमत का खात्मा बहुत करीब है। जब पंजाब का तफसीली दौरा करूंगा, PDM की तहरीक को मंतकी अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेंगे। जियाले गुजरांवाला और मुल्तान के जलसों में भरपूर शिरकत करें। कमर जमान कायरा ने कहा कि गुजरांवाला के जलसे को कामयाब बनाने के लिए पीपल्स पार्टी तैयार है। जयाले पहले ही मुतहारिक हो चुके हैं। मुजाहमती तहरीकों को कामयाब बनाने का तजुर्बा सिर्फ जियालों के पास है। नवाज शरीफ की मुश्किलात मजीद बढ़ गईं। नैब रावलपिंडी ने नवाज शरीफ का नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल करने के लिए DGFIA और इश्तिहारी होने के मामले पर लाहौर पुलिस को खतूत इरसाल कर दिए। नैब के DGFIA को खत में कहा गया कि नवाज शरीफ के इश्तिहारी होने का रिकॉर्ड इमिग्रेशन सिस्टम में शामिल किया जाए। ज़राए FIA के मुताबिक नैब के खत पर मुकम्मल अमल दरामद भी किया जाए।
नवाज शरीफ के इश्तिहारी होने के मामले पर लाहौर पुलिस को भी खत इरसाल कर दिया गया है, जिसमें कहा गया कि नवाज शरीफ का इश्तिहार हर थाने में उनकी तस्वीर के साथ चस्पा करने और रायविंड में उनकी रिहाइश गाह के बाहर भी लगाया जाए। मुतलका थाने में भी वारंट गिरफ्तारी का सरकारी रिकॉर्ड में इंदराज कराने का भी कहा गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में नवाज शरीफ को मफरूर करार देकर बजरिया इश्तिहार तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवनफील्ड और अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलों पर जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत की। नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी की तामील के अमल में शरीक पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन के फर्स्ट सेक्रेटरी दिलदार अली अबड़ू और काउंसलर अताशी राव अब्दुल हनान ने वीडियो लिंक के जरिए बयान रिकॉर्ड कराया। अदालत में फॉरेन ऑफिस के डायरेक्टर यूरोप मोहम्मद मुबशर खान मुतल्लिका दस्तावेजात लेकर अदालत पहुंचे और उन्होंने नवाज शरीफ के दोनों वारंट गिरफ्तारी वसूल करने का रिकॉर्ड अदालत में पेश किया। बयान कलम बंद कराया। मोहम्मद मुबशर खान ने दोनों वारंट्स गिरफ्तारी वसूल होने की रसीदें अदालत में पेश की। जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि अब बताएं कि आगे क्या होगा। इस पर एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल नैब जहांजेब भरवाना ने कहा कि अगला मरहला नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने का है। इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई के लिए कितने अखबारात में इश्तिहार शाया करवाना जरूरी है और इसके अखराजात कौन उठाएगा। नए प्रोसिक्यूटर ने कहा कि इश्तिहारात के अखराजात रियासत ही उठाएगी। इश्तिहार में नवाज शरीफ को अदालत पेश होने के लिए 30 दिन की मोहलत दी जाएगी। अदालत ने करार दिया कि नवाज शरीफ की बजरिया इश्तिहार तलबी का तमाम खर्चा विफाकी हुकूमत बर्दाश्त करेगी। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को इश्तिहारात की रकम 2 रोज में जमा करवाने का भी हुक्म दे दिया। नैब चेयरमैन जावेद इकबाल कहते हैं नैब कारकर्दगी को कौमी और बैनुल-अक़वामी इदारे सराहते हैं। नैब अफसरान लूटी रकम बरामद करने के लिए कोशिशें तेज करें। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं नैब अपने क़याम से अब तक 466 अरब रुपए बरामद कर चुका है। नैब करप्शन के खिलाफ जंग को कौमी फरीजा समझता है। नैब बदनवानी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए कोशां भी है। नैब के क़याम का मकसद कौम को करप्शन से निजात दिलाना है। नैब का ईमान करप्शन फ्री पाकिस्तान है। उधर मरियम औरंगजेब कहती हैं इमरान खान ने जाती तस्कीन के लिए शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कराया। शहबाज शरीफ का ट्रायल शुरू हो गया था लेकिन उनको गिरफ्तार कर लिया गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम औरंगजेब का कहना था कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की गिरफ्तारी का मकसद APC के फैसलों को नाकाम बनाना था। इमरान खान खौफ की वजह से रियासती ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। गद्दारी के पर्चे इसलिए बनाए जाते हैं कि जो इन नालायकों नाअहलों करप्ट टोले की वजह से बिजली, गैस, अद्वियात, सब्जियां, फल, तमाम चीजें इस वक्त और कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है। मैंने उस दिन आदाद शुमार के साथ बताया था कि चाहे वो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, चाहे वो फर्नीचर की इंडस्ट्री हो, हर ऐसा शोबा जिससे पाकिस्तान की आवाम डायरेक्टली फायदा उठाती है, उस हर चीज को महंगा किया गया है। सिर्फ इसलिए आज नैब के अंदर जिस किस्म का रवैया उनके साथ रखा जा रहा है, कहते हैं कल कि नवाज शरीफ, नैब प्रोसिक्यूटर क्या कहते हैं कि नवाज शरीफ के बारे में इश्तिहारात अखबारात के अलावा ढोल बजाकर ऐलानात लाउड स्पीकर के जरिए किए जाएंगे। हम खैर मकदम करते हैं, हम नैब प्रोसिक्यूटर का और इस नैब के बयान का खैर मकदम करते हैं और हम खैर मकदम करने के साथ साथ ये मशवरा देते हैं कि चेयरमैन नैब, DG सारे नैब के हमरा नैब के अमले के गले में ढोल डालकर लाउड स्पीकर लेकर पाकिस्तान के हर शहर में ऐलान करें। हम चैलेंज करते हैं, हम खैर मकदम करेंगे। फयाजुल हसन चौहान कहती हैं एक दफा फिर ठगों ने आवाम को बेवकूफ बनाने के जतन शुरू कर दिए। मौलाना फजलुर रहमान को PDM का सरबराह बनाया जाना इंतहाई हैरान कुन है। जो इंसान खुद असेंबली नशिस्त ना जीत सका वो अपोजिशन की नुमाइंदगी किस हैसियत से करेगा। मौलाना फजलुर रहमान ने हमेशा असूल के नाम पर वसूल की सियासत की। देखते हैं मौलाना और मीम लीग गठजोड़ का ऊंट किस करवट बैठता है।
बेगम सफदर रहमान साहिबा की और मौलाना फजल रहमान साहब की मुलाकात हुई, लेकिन कितने दिलचस्प बात है कि वो पार्टियां कि जो दावा करती थी कि 2-2 दिन के मार्जिन पे लियाकत बाग, बोची दरवाज़ा और नेशनल पार्क में वो जलसे किया करती थी, आज जो है वो हारे हुए लीडर और 2 से 3 इजला के अंदर वोट बैंक रखने वाले लीडर के मरहूने मिन्नत हो चुके हैं। और PDM पाकिस्तान डिमोलिशिंग मूवमेंट का सरबराह बनाकर अब बेगम सफदर रहमान साहिबा अपने आप को बाहर मफरूर करवाने के लिए ये उम्मीद लगाई बैठी हैं कि शायद मौलाना फजल रहमान साहब के सर सदके उन्हें बाहर जाने की इजाज़त मिल जाएगी और उनके वालिद साहब को और उनके बाकी ख़ानदान को NRO मिल जाएगा। तो ये उनकी गलतफहमी है। और मौलाना फजल रहमान साहब ने हमेशा वसूल के नाम पे वसूल की सियासत की है। पिछली दफ़ा भी इन्होंने लॉन्ग मार्च करके अरबों खरबों पे हीठे थे जो है वो सारे इस पूरी आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन से। अब की बार फिर उनका मौज मेला लगेगा, लेकिन इंशाअल्लाह पाकिस्तान की आवाम इस पाकिस्तान डिमोलिशिंग मूवमेंट इसके तमाम अज़ाइम को जो है वो खाक में मिलाएगी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की क़यादत में पाकिस्तान तामीर और तरक्की की तरफ गामज़न रहेगी। जमात इस्लामी ने महंगाई के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। सेनेटर सिराजुल हक ने नवाज शरीफ पर बगावत के मुकदमों की मजम्मत करते हुए कहा कि हर दौर में इस तरह के मुकदमा दर्ज करवाए जाते रहे हैं। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सिराजुल हक ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि महंगाई बहुत ज्यादा हो चुकी है। इमरान खान साहब ने कौम के साथ जो भी वादे किए, ये 792 दिनों का जो सफ़र है, ये सफ़र उसने उल्टा सिमत में किया है। और जिन कामों का न करने का ऐलान किया, हुकूमत ने हर वो काम किया। और उन्होंने कौम के साथ वादा किया था कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन मुझे अफसोस है कि कौम के साथ झूठ बोलने, कौम को सबस बाग दिखाने, कौम के साथ धोखा करने में मौजूदा हुकूमत ने साबिका तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तमाम पुराने हुकूमतों को शिकस्त दी है। अब देखिए, गुज़श्ता चंद महीनों में बिजली की कीमत में 7 बार इजाफा हुआ और आज भी हुकूमत ने इतना इजाफा किया कि 1 महीने के मजमूई जो बोझ है 10 अरब मज़ीद बोझ उसने इस हुकूमत ने आवाम पर डाला। अब देखिए, जो आम इंसान के इस्तेमाल की चीज़ें हैं, मैं VIP की बात नहीं करता हूँ, जो आप भी रोज़ इस्तेमाल करते हैं, वो दाल है 140 से 240 रुपए फ़ी किलो, फ़ी मन नहीं। घी 150 रुपया फ़ी किलो कीमत में इजाफा हुआ, अब 245 है। हत्ता कि आटा इस हुकूमत के आने से कबल 35 रुपया फ़ी किलो आटा मिलता था और कल के दिन फ़ी किलो 78 रुपया। नेप्रा ने बिजली की फी यूनिट कीमत में 83 पैसे का इजाफा कर दिया। इजाफा माह जुलाई की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। सार्फिन को आइंदा माह के बिल्स में इजाफी रकम अदा करना होगी। नेप्रा के एलामिये के मुताबिक बिजली की कीमत में इजाफा जुलाई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। फैसले का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा। नेप्रा के फैसले के बाद सार्फिन पर 12 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। खबरें और भी हैं, यहाँ वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का। आप रहिए हमारे साथ। मुझे चाहिए क्वालिटी एजुकेशन। मुझे डिग्री के बाद एक शानदार कैरियर पाथ। मुझे चाहिए अफोर्डेबल नहीं हो रहा। NCOC का कोरोना की सूरत हाल पर अहम इजलास हुआ। सूरत हाल और SOPs के तहत खोले जाने वाले शोबों का जायजा लिया गया। इजलास को ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि पाकिस्तान में मजमूई सूरत हाल बेहतर है। अवामी इज्तिमात, रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल्स कोरोना के फैलाव के मराकज बन चुके हैं। अवामी मकामात पर माहिरीन सेहत की हिदायत पर अमल नहीं हो रहा। विफाकी वजीर असद उमर का कहना था, अवामी सेहत बुनियादी अहमियत की हामिल है। कोरोना से निमटने में कौमी कामयाबियों को रायगा नहीं जाने देंगे।
पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 9 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 6,544 हो गई। मजीद 583 अफराद में वायरस की तशखीस से मरीज 3,16,934 हो गए। 497 मरीजों की हालत तशवीशनाक, जबकि 3,03,000 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना से एक रोज में 9 मरीज इंतकाल कर गए। पंजाब में 2,247, सिंध में 2,535, खैबर पख्तूनख्वा में 1,263, बलूचिस्तान में 146, गिलगित बल्तिस्तान में 89, आजाद कश्मीर में 77 और इस्लामाबाद में 187 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 10,61,000 हो गई। मरीजों की तादाद 3,65,00,000 हो गई। 2,75,00,000 से ज्यादा मरीज सेहतियाब हो चुके। मूजी कोरोना वायरस काबू में नहीं आ सका। अमेरिका समेत दीगर ममालिक में कोरोना के वार जारी हैं। अमेरिका में 2,17,000, ब्राजील में 1,48,304, मैक्सिको में 82,726, रूस में 22,056, भारत में 1,05,554, तुर्की में 8,609, ईरान में 27,658, अफगानिस्तान में 1,470 और सऊदी अरब में 4,947 अमवात हो चुकी हैं। आपको बताएं कि हाई कोर्ट ने प्राइवेट स्कूल्स को फीस की अदम अदायगी पर बच्चों को निकालने से रोक दिया। अदालत ने हिदायत की कि तमाम बच्चे मामूल करके मुताबिक स्कूल जाकर तालीम जारी रखें। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने वालिदैन की दरख्वास्तों पर समाअत की, जिसमें फीस की अदम अदायगी पर बच्चों के खिलाफ कार्रवाई को चैलेंज किया गया। अदालत ने हुक्म दिया कि किसी बच्चे को फीस की अदम अदायगी पर स्कूल से निकाला गया तो इंतजामिया को तलब किया जाएगा। तो दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा की यहाँ मुलाकात हुई। मंसूबों पर पेशरफ्त के हवाले से बातचीत की गई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का मुलाकात में कहना था, चीन पाकिस्तान का बाएतमाद दोस्त है। दोनों मुल्कों के दरमियान सी पैक खुशहाली और तरक्की का मंसूबा है। इन प्रोजेक्ट्स की तकमील से पाकिस्तानी मईशत मजबूत, जबकि पंजाब के सनती और ज़राई शोबे में नुमायां बेहतरी आएगी। उस्मान बुज़दार का कहना था कि चीन की हैरत अंगेज तरक्की हमारे लिए रोल मॉडल है। चीनी टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करके मईशत की मजबूती के शोबों को फरोग देंगे। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए आसिम सलीम बाजवा ने कहा कि काम की रफ्तार को मजीद तेज किया गया है। इससे पाक चीन ताल्लुकात को नई जहत मिली है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि वो कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत दिलवाने के लिए भारत पर दबाव डाले। अमूमी बहस में इजहार ख्याल करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि लोगों को उनका हक़ खुद इरादियत दिलवाना आलमी ताल्लुकात का बुनियादी उसूल है। आलमी बरादरी ने हमेशा हक़ खुद इरादियत के उसूल का इयादा किया। ताहम जम्मू कश्मीर और फ़लस्तीन जैसे खुसूसी मामलात में अब तक इस हक़ के आज़ादाना इस्तेमाल से इनकार किया गया है। मुनीर अकरम ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने जनरल असम्बली पर जोर दिया है कि इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडे की रोकथाम के लिए एक आलमी दिन का ऐलान करे। पाकिस्तान इस तजवीज़ के लिए तमाम रुकन मुल्कों की हिमायत का ख्वाह है। पाकिस्तान और जनूबी कोरिया के बहरिया के दरमियान मुश्तरका बहरी मश्क। पाक बहरिया के जहाज PNS जुल्फ़िकार ने हेलीकॉप्टर समेत जनूबी कोरिया के बहरी जहाज के साथ बहरी मश्क में शिरकत की। पाकिस्तान और जनूबी कोरिया के बहरिया जहाज के खलीज अदन में मौजूद हैं और इंसदाद क़ज़ाफ़ी और इसमें अहम इलाके से गुजरने वाले जहाज़ों को सिक्योरिटी फराहम करने की बैनुल अक़वामी कोशिशों में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। बहरी मश्क में खित्ते की बहरी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए कई ऑपरेशनल सीरियल शामिल थे, जिनका मकसद बाहमी ऑपरेशन की सलाहियत और बाहमी ताउन को फ़रोग़ देना है। आपको बताएं कि हजरत अली बिन उस्मान हजवेरी अल मारूफ दाता बंग बख्श राहिमहुल्लाह का 977वां उर्स, सैकड़ों मशाइख, उलमा इकराम, सजादा नशीन और मजहबी स्कॉलर्स की उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात में शिरकत। हजारों ज़ायरीन ने भी हाजिरी दी। दूध और शरबत की सबीलें लगाई गईं।
इस्लामाबाद में कायम सिफारत खाने में आज़री डिप्टी हेड ऑफिस मिशन और मिलिट्री अताशी ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। डिप्टी हेड ऑफिस मिशन समीर गुलाफ कहते हैं कि आज़रबाईजान अपने दिफा को हर सूरत यकीनी बनाएगा। आज़रबाईजान ने 10 रोज में 26 इलाकों को फतह किया। आज़रबाईजान के डिप्टी हेड ऑफ मिशंस ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि आर्मीनिया ने बैरून मुमालिक से आए दहशतगर्दों को मुसल्लह करके महाज पर भेजना शुरू कर दिया है। आज़रबाईजान सिर्फ अपनी सालमियत का दिफा कर रहा है। आर्मीनिया का बुनियादी मकसद शहरी आबादियों का निशाना बनाकर दहशत फैलाना है। ये जनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी, शहरियों को आर्मीनियाई फौज से बचाने के लिए भरपूर जवाब दिया जाएगा। आज़रबाईजान की मिलिट्री अताशी ने कहा, आज़री अफवाज आर्मीनिया को भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखती है। 10 रोज के दौरान आज़री फौज ने कामयाबी से 26 मकबूजा इलाके फतह किए। आपको बताएं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एतराफ़ किया है कि सदारती इंतखाबात से पहले और फौरी बाद भी कोरोना वैक्सीन की फराहमी नामुमकिन है। सदर डोनाल्ड ट्रंप मुतादिद बार कोरोना वैक्सीन की फराहमी का दावा करते आए हैं। अब उन्होंने एतराफ़ कर लिया है कि इंतखाबात से कबल तो क्या इंतखाबात के फौरी बाद भी कोरोना वैक्सीन की फराहमी बिल्कुल भी मुमकिन नहीं। वायरस से बचाव के लिए अमेरिकी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। सदर ट्रंप ने एंटीबॉडी कॉकटेल दवा का कोरोना वायरस के इलाज के लिए महफूज करार दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ख्वाहिश है क्रिसमस से कबल अफगानिस्तान से फौजी इनखला को मुकम्मल कर लिया जाए। अफगानिस्तान में बरसरे पैकार अमरीकी जवानों का वापस घरों में आना जरूरी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी अपने पैगाम में कहा कि वो चाहते हैं अफगानिस्तान से फौज के इनखला का काम जल्द पाया तकमील को पहुंचे। क्रिसमस से कबल अमरीकी फौजियों की वतन वापसी खुश आइंद होगी। उन्होंने कहा कि जरूरी है कि बहादुर अमरीकी जवान क्रिसमस घरों में मनाएं। काबुल में मौजूद अमरीकी फौजी जवान घरों में क्रिसमस मनाएंगे तो ये उनके लिए खुशी का बायस होगा। चीन और बांग्लादेश की बढ़ती कुर्बतें भारत को एक आंख न भाई। इंडियन खुफिया एजेंसी रॉ ने बांग्लादेश में तामीराती साइट पर चीनी इंजीनियर को बेरहमी से कत्ल कर दिया। बांग्लादेश और चीन में बढ़ती कुर्बतें मोदी सरकार को खटकने लगी। बांग्लादेश के जिला फिरोजपुर में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने चीनी इंजीनियर मोइफन को मौत के घाट उतार दिया। चीनी इंजीनियर मोइफन तामीराती साइट पर मजदूरों को उजरत देने जा रहे थे। नामालूम अफराद ने चीनी बाशिंदे को तेज धार आले से कत्ल कर दिया। मोइफन को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया मगर वो चांबर ना हो सके। बांग्लादेश के मेजर रिटायर्ड दिलावर हुसैन ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी अपने पैगाम में कहा कि चीनी इंजीनियर को भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने कत्ल करवाया। खेल के मैदानों से आपको अपडेट करें कि इटालियन साइकिल रेस का 5वां मरहला मेजबान मुल्क के फिलिप्पो गाना ने जीत लिया है। 225 किलोमीटर तवील सफर राइडर्स के लिए एसाब शिकन रहा। इतालवी ट्रैक पर साइकिल रेस जारी रही। 5वें मरहले में दुनिया भर के साइकिल सवारों ने खूब जोर बाजू दिखाया। 225 किलोमीटर का तवील सफर रात के अंधेरे और पहाड़ी रास्तों की वजह से कठिन बन गया। मेजबान इटली के ही साइकिलिस्ट फिलिप्पो गाना सबसे आगे रहे। ताकत, तेजी और महारत का शानदार मुजाहिरा किया। कामयाबी के बाद बहुत खुश नजर आए। मामूली फर्क से ऑस्ट्रेलिया के पैट्रिक दूसरे नंबर पर और पुर्तगाल के रोसा तीसरे नंबर पर रहने के बावजूद मजमूई बरतरी के साथ सरे फहरिस्त हैं। और अब इलाकाई खबरें शामिल करते हुए सबसे पहले खबर शामिल करते हैं कसूर से। शेखुपुरा से सरगोदा रोड पर तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ऑयल टैंकर से टकरा गई। हादसे में 2 बहनें जाँ भाग जबकि भाई शदीद जख्मी हो गया। शेखुपुरा डेरा गोलियां वाला स्टॉप सरगोदा रोड पर तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ऑयल टैंकर से टकरा गई। हादसे में 2 बहनें जाँ भाग जबकि भाई शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू शेखुपुरा ने जख्मी नौजवान को फौरी तिब्बी इमदाद देने के बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल शेखुपुरा मुंतकिल कर दिया। चकवाल मोजा टमन रोड पर बस और वैन में तसादुम 8 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू ने जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया।
चकवाल के इलाके मोजा टमन रोड पर बस और मुसाफिर वैन में तसादुम हुआ है। 8 मुसाफिर जख्मी हो गए। रेस्क्यू ने इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जख्मियों में सफीर अहमद, अरियान नाजिया, इकरा, यास्मीन, खुरम शहजाद, फैसल निसार, आसिफ इकबाल शामिल हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं कि सिंधेलियां वाली हारिसाबाद का रहायशी 3 रोज कबल सऊदीया में वफात पाने वाले नौजवान मोहम्मद शाहिद की 6 बच्चियां, बीवी और घर वाले आखिरी दीदार के लिए शदीद गम और अजियत से दो चार हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान से मैयत पाकिस्तान मंगवाने के लिए मदद की अपील कर दी। सऊदी अरब में वफात पाने वाले मोहम्मद शाहिद की छोटी छोटी बेटियां हैं। मासूम बच्चियों ने वज़ीर आज़म इमरान खान से अपील की है कि हम बाप के आखिरी दीदार को तरस रहे हैं, खुदारा हमारी मदद करें। 3 रोज गुजर गए, मैयत वापस ना आ सकी। वज़ीर आज़म मदद करें, पाकिस्तानी हुकूमत मदद करे ताकि मैयत जल्दी वापस आ सके। मोहम्मद शाहिद के भाई ने अपील करते हुए कहा कि भाई सऊदीया में टायर पंक्चर की मजदूरी करके बच्चों का पेट पाल रहा था। मंठार एमएनए चौधरी जावेद इकबाल बड़ाइश ने मुख्तलिफ चकूको बस्तियों में बिजली का इफ्तिताह कर दिया। मंठार में मेंबर कौमी असम्बली चौधरी जावेद इकबाल बड़ाइश ने मुख्तलिफ इलाकों में बिजली के मनसूबों का इफ्तिताह कर दिया। चौधरी जावेद इकबाल बड़ाइश ने कहा कि आवाम से किए गए वादों को पूरा करेंगे। मिंठार के अंजुमन ताजरान के सदर चौधरी इमरान अली ने MNAAC मिंठार में गैस की फराहमी का मुतालबा किया, जिस पर मेंबर कौमी असम्बली ने गैस की फराहमी का वादा भी किया। बादअज़ा मेंबर कौमी असम्बली ने मिंठार के मुख्तलिफ चकूको बस्तियों में मरहूमैन के वरसा से इजहार ताज़ियत भी की। जहानिया से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि जहानिया में कोरोना वबा में कमी के बाद कबड्डी का मैदान सजा दिया गया है। मुकाबले देखने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। फैसलाबाद ने खानेवाल को 8 पॉइंट से हरा दिया। जहानिया में फुललाइट कबड्डी टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें पंजाब भर से नामवर पहलवानों ने शिरकत की और खूब दाव पेच लगाए। शायकीन ने स्पोर्ट्स सरगर्मियां बहाल होने पर सुख का सांस लिया। एक रोजा फुललाइट मुकाबलों में पहलवानों ने एक दूसरे को चत करने के लिए खूब जोर आजमाया। मैच देखने के लिए बच्चे, बूढ़े और जवान दूर दराज से ग्राउंड में पहुंचे और खूब लुत्फानंदोज हुए। शायकीन का कहना है कि कबड्डी हमारा सकाफती खेल है, मगर ये खेल अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। इस दम तोड़ती सकाफत को जिंदा रखने के लिए दीगर खेलों की तरह कबड्डी को भी हुकूमती सरपरस्ती की जरूरत है। फैसलाबाद में 8 पॉइंट से खानेवाल को हराकर कप जीत लिया। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले।